हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से यहाँ पे आपको साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, साइंस के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में साइंस केवल 10 मार्क्स की पूछी जाती है, 10 क्वेश्चन होते हैं। साइंस में क्या है कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और 25 क्वेश्चन कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आप लोग इस समय बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, आप लोग बिल्कुल देखते भी नहीं कोई लोग। भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। भाई काफ़ी मैंने पढ़ा इंडियन कोस्ट गार्ड से, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। अगर आपको इन सब की प्लेलिस्ट चाहिए, कमेंट में केवल एक बार लिख देना किसका चाहिए, या ऑल सब्जेक्ट लिख देना, जो भी चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, उनकी प्लेलिस्ट चाहिए। आप लोग कमेंट बताना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपके कमेंट में दे देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। देखो लिखा क्या है, हाइड्रोजन बम है, कौन सी क्रिया पे आधारित है? हाइड्रोजन बम आपकी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। परमाणु बम में क्या कीड़ा आया और नाभिकीय विखंडन में ड़ा टाइप का आता है, खंडन में ड़ा टाइप का आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन से होता है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। बी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को तत्व प्रोटीन कहा जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को चलो याद कर लेना। अगला दिया है, एक लेंस की शक्ति 10 डायोप्टर है, मतलब लेंस की शक्ति को पी से डोनेट करते हैं और लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति एक ही बात है, पी से डोनेट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। यहाँ पे कितना दिया गया? 10 डायोप्टर दिया। पी बराबर होता है 1/f होता है और पी का मान यहाँ पे 10 दिया है, अच्छी बात है। तो 10 बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, तो f हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, मतलब कि सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र आपको बता दे रहे हैं फिर से। देखो, मीटर के लिए सूत्र होता है 1/f होता है, पी बराबर 1/f होता है मीटर के लिए, जब मीटर में दी जाती है फोकस, जब आपको निकालना हो। ठीक है, और अगर p बराबर 100/f होता है, जब आपको सेंटीमीटर में आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो इसके लिए सूत्र बनता है p बराबर 100/f। ठीक है, ये आपका 10 दिया, 10 बराबर 100/f, तो 10 ये कटा, f बराबर 10 आएगा, बात खत्म। 10 सेंटीमीटर आएगा। काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से बता दे रहे हैं। मीटर के लिए अगर मीटर में आंसर लाना रहता है तो देखो, मीटर के लिए सूत्र होता है p बराबर 1/f। अगर सेंटीमीटर के लिए होता है सूत्र p बराबर 100/f, बात खत्म। मीटर के लिए 1/f और सेंटीमीटर के लिए होता है सूत्र p बराबर 100/f। यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर लाना था। ठीक है, तो p बराबर 100/f हो जाएगा। यहाँ पे p का मतलब 10 डायोप्टर दिया था, ये हो गया 100, ये हो गया f, ये हो 10 ठीक है, यहाँ मान लो एक बचा तो f गुणे 1, तो एक f आएगा बराबर 10। समझ गए, वो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब अगला दिया गया है, किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उत्पन्न करता वस्तु की संहति बताइए। तो यही है कि F बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो यहाँ जो जो दिया देख लेते हैं। 100 न्यूटन दिया है, बल का मात्रक न्यूटन, मतलब F दिया है फोर्स, और यहाँ पे त्वरण से तो एम नहीं दिया। ए आपका 5, तो 5 दूनी 10, 0 मतलब 20 आएगा। और यहाँ पे एम ई जो एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक ही किलोग्राम होता है, इसलिए आंसर भी किलोग्राम में आ रहा है। और आपका कितना आ रहा था? 20 किलोग्राम। राइट ऑप्शन सी पार्ट। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो स्थितिज ऊर्जा U से डोनेट करते हैं, U बराबर सूत्र होता है mgh। ठीक है, इन सब की वैल्यू भी दे दी गई, अच्छी बात है भाई। 9.8 गुणे में 5, ये 500 हो गया। 9.8 गुणे 500 कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, चलो 5 ही गुणा केवल कर ले रहे हैं। चलो तो वही आएगा 4900 आएगा लगभग। ठीक है, यही सब है, क्योंकि 9.8 था इसलिए एक पॉइंट में 0 लग जाएगा। वैसे आ तो रहा था 49,000, एक पॉइंट था ना 9.8, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा तो 4900 बचा। गुणा कर लेना आराम से, सिंपल सा है। 18 का वैसे पहला राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है, सूत्र याद करना, U बराबर mgh होता है केवल। अगला दिया गया है, दूध में जो कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में भाई विटामिन सी नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, नींबू, ये सब में पाया जाता है। अगर दूध में पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा और दूध फिर बेकार हो जाएगा भाई। ठीक है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी कम लोग उसमें होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। हाँ चलो, नींबू जैसे कि, ठीक है, आंवला। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने में उपयोग किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है।
स्थायी चुंबक जो होता है बनाने में उपयोग किया जाता है स्टील का। स्थायी में सा आ रहा, स्टील में सा आ रहा, इससे पढ़ लेना थोड़ा। अगले दिया है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? वैसे बताइए, यकृत को प्रभावित करता है, काफ़ी बार बता चुके हैं। 21 का डी पार्ट। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है विद्युत की, ठीक है। तो वैसे चांदी होती, चांदी को डोनेट करते हैं एजी से, ठीक है। अगला दिया गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा का होता है नाम। एक ओम है, उसको 10 प्रतिरोध के समांतर क्रम में कहा गया। समांतर क्रम मतलब 1/10 लगभग 10 बार लिखना है, तो अच्छी बात है भाई। तो इसमें क्या होगा? सिंपल सा एलसीएम लोगों 10 ही आएगा सबको, ठीक है। और वैसे कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इनको समांतर क्रम में 10 बार जोड़ना है एक ओम को। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस डैश 1/, में 10 तक जोड़ना है। तो 1 ये लेंगे, टोटल तो 10 होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो 10, तो वैसे कितना आंसर निकलेगा? 1/10 ही निकलेगा आपका। आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। 1/1 प्लस 1 10 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/10 हो जाएगा। अगला दिया गया है तो तुल्य प्रतिरोध कितना? 1/10 आएगा। अगला दिया गया ध्वनि तरंगे हैं, बताइए ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि में धारा, अंधारे में धारा, सीधी सीधी बात है, बी पार्ट राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। वैसे प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, लेकिन ध्वनि अंधेरा आपका होता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? 0 से अगर 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तब क्या होगा? देखते हैं भाई इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। पहले भाई घट जाएगा, फिर बाद में बढ़ जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो पहले घटता फिर बढ़ता है। 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस करते हैं, वही बात बनती है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, डिक्रीज करता है फिर बाद में इंक्रीज करता है। अगला दिया ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है भाई, हमें बता दो। चलो तो सी ऑप्शन। ऊष्मा इंजन जो होता है, ऊष्मा इंजन है तो ऊष्मा अगर सीधी सीधी बात खत्म। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ऊष्मा इंजन, ठीक है। ऊष्मा इंजन पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर या फिर कह सकते हो शीतलक। अब शीतलक नहीं पता होगा क्या होता है, आप पता चल जाएगा फ्रिज शीतलक रेफ्रिजरेटर एक ही चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई हमें बता दो। 15 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए ऑप्शन ऊष्मा इंजन, जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जूल तथा अर्घ किसके मात्रक होते हैं? जूल जो मात्रक होते हैं वो आपके 1 मिनट 1 मिनट। कार का मात्रक जूल होता है, उसका भी अर्घ रहेगा, तो यही सही है ए ऑप्शन। अगला दिया गया प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। काफ़ी लोग कहेंगे रदरफोर्ड ने की थी, हाँ की थी, लेकिन रदरफोर्ड अगर ऑप्शन में नहीं आता तो गोल्डस्टीन आ जाता है, क्योंकि मार्केट में कौन लाए थे? गोल्डस्टीन लाए थे, लेकिन खोज थोड़ी बहुत की थी रदरफोर्ड ने ही, लेकिन इसको विख्यात किया था, फेमस किया था, या फिर मार्केट में लाए थे गोल्डस्टीन लाए थे। अगर रदरफोर्ड आता है तो ठीक है, गोल्डस्टीन आता है तो ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन दोनों नहीं आएंगे। दोनों आएंगे तो फिर कोई दो नहीं आएंगे, वैसे एक ही ऑप्शन आएगा। प्रोटीन खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, बी ऑप्शन है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो मीथेन होता है भाई, ठीक है। इसको फिर से बता दे रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग गलत कर सकते हो। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका मीथेन होता है। शुष्क बर्फ लिख के आ जाता है, कभी क्या ड्राई आइस लिख के आ जाता है। तो भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई CO2, मतलब कि 19 का ए पार्ट राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। सबसे पहले वीडियो को थोड़ा लाइक करो, आप लोग बिल्कुल भूल जाते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है भाई बताने में, ठीक है। देखते हैं ज़रा किन कारणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, किन किरणों पर, सॉरी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो केवल होती हैं गामा किरणें जो होती है उन पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ जल्दी जलती है? नाइट्रोजन के साथ जलती है, नाइट्रोजन के साथ में। 21 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। और उत्प्लवकता निर्भर करती है, उत्प्लवकता जो होती है निर्भर करती है वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा में कैसा होता है? ठोस पदार्थों में जो ध्वनि का वेग होता है वायु की अपेक्षा में कैसा होता है? वो आपका ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अगला दिया ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं मिश्रित अर्धचालकों से। ट्रांजिस्टर जो होते हैं मिश्रित अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। लिखा है कि यदि किसी केस नली का व्यास है 2 गुना कर दिया जाए तो केस नली में पानी की जो ऊंचाई h होती है तो उस पर क्या होगा?
बताइए। तो उसकी क्या होगी, आधी हो जाएगी। दोगुना अगर उसको कर रहा है व्यास तो उसका क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। राइट ऑप्शन यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि आधी हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको लगभग मैंने कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके किसी का भी प्लेलिस्ट चाहिए आप लोग कमेंट में एक बार बता देना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक सीधे आपको दे देंगे कमेंट में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर कर लीजिएगा, आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।